NA47 का नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामाबाद का ये हल्का है, बड़ा मशहूर हल्का है। यहाँ पे शुएब शाहीन साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके वोट्स तारक फजल चौधरी साहब से ज़्यादा हैं। NA47 इस्लामाबाद से 157 वोट्स हासिल किए हैं शुएब शाहीन साहब ने और तारक फजल चौधरी साहब के वोट इस वक्त 98 321। यहाँ से NA15 से मियां नवाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और यहाँ से NA15 उसके एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा इस वक्त आया है। मियां नवाज साहब 100 वोट लेके पीछे हैं और जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार हैं उन्होंने 148 वोट हासिल किए हैं। अभी सिर्फ एक का नतीजा हमारे पास आया है और अभी इसमें मियां नवाज साहब पीछे हैं NA15 मानसेरा से और मियां नवाज सिर्फ 2 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से और मानसेरा से। और अब देखते हैं कि बाकी जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब NA130 मियां नवाज और यास्मीन राशिद साहबा यहाँ से आमने सामने हैं। मियां नवाज शरीफ ने 726 वोट यहाँ से हासिल किए हैं और यास्मीन राशिद साहबा के वोट 310 हैं, ये पीछे है। मियां नवाज शरीफ साहब आगे हैं इसमें और ये 14वां हल्का है लाहौर का। NA130 मियां नवाज शरीफ साहब 725 वोट हासिल करके यास्मीन राशिद साहबा से आगे हैं। यास्मीन राशिद साहबा 310 वोट हासिल कर सकी हैं और ये आज़ाद हैसियत से इस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। 2 हल्कों का नतीजा है ये और इसमें NA123 से भी आपके सामने रखते चलें, लाहौर 7 से ये हल्का है। इसमें मियां शवाशी साहब इलेक्शन लड़। NA261 का नतीजा भी आपको सुना रहे हैं। इसमें NA261 सरदार अख्तर मैंगल साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और अफजाल अजीम भट्ट साहब उनके मुकाबले में हैं और मियां शवाशी साहब ने वोट्स हासिल किए हैं 1505 और 637 वोट इनके मद्दे मुकाबल जो है उन्होंने वोट हासिल किए हैं। मियां शवाशी साहब यहाँ से सबकत ले रहे हैं, थोड़े से उनसे आगे हैं। बाकी मरियम नवाज साहबा का हल्का है NA119 लाहौर 3 से और यहाँ पे अभी 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है। 1175 वोट मरियम नवाज साहबा ने हासिल किए हैं, 503 वोट शहजाद फ़ारूक साहब ने हासिल किए हैं। शहजाद फ़ारूक साहब आबाद फ़ारूक साहब के भाई हैं और आपको याद होगा कि इनके एक बेटे का स्कैंडल बना था जो बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे चलता रहा और उनके भाई यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं आबाद फ़ारूक साहब के, लेकिन उनके वोट 503 है इस वक्त। मरियम नवाज साहब NA207 207 आसिफ अली जरदारी साहब का ये हल्का है और ये इन्होंने 417 वोट हासिल किए हैं। पहला पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आया है और अभी जो इनके मद्दे मुकाबले हैं सरदार शेर मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने 80 वोट अभी तक हासिल किए हैं और ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये शहीद बेनज़ीर आबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और NA207 आसिफ अली जरदारी साहब और ये सबकत ले गए हैं सर-ए-दस्त एक पोलिंग स्टेशन में। 417 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और 80 वोट इनके मद्दे मुकाबल जो हैं सरदार रिंद साहब ने हासिल किए हैं। NA126 का नतीजा आपके सामने रखने लगे हैं। लाहौर 10 से मलिक सैफुल्लाह खोखर साहब या सैफुल मुलूक खोखर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्होंने वोट हासिल किए हैं 1247 वोट। 4 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है। मलिक तोकीर अब्बास खोखर साहब इनके मुकाबले में हैं और ये 2 खोखर्स के दरमियान मुकाबला है। अभी तक इनका कोई वोट इन्होंने हासिल नहीं किया। गफूर हैदरी साहब इनके मुकाबले में। सरदार अख्तर मैंगल साहब ने 103 वोट हासिल किए हैं। 94 वोट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने हासिल किया है। JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद सबसे बड़े लीडर हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब, बहुत पुराने लीडर हैं इनके और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इनकी एक ख़ानदानी अकीदत है। अभी इनके सिर्फ एक हल्के का एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा निकला है और उसमें सरदार अख्तर मैंगल साहब 103 इन्होंने वोट्स हासिल किए हैं और 94 वोट 94 अब्दुल गफूर हैदी साहब के वोट।
बिल्कुल, जैसे कि ये इलेक्शन के नतायज हमारे सामने आ रहे हैं, NA 261 के ये नतायज हैं। 255 पोलिंग स्टेशन में से अब तक के एक नतीजा हमें मौसूल हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि BNP के जो उम्मीदवार हैं वो 103 वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। अगले हल्के की जानिब रुख करते हैं। 151 मुल्तान का ये हल्का है। 281 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा मौसूल हुआ, जिसमें आजाद उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं। मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, 726 वोट लेकर आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीछे हैं। मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर की अगर बात की जाए, NA 151 मुल्तान का ये हल्का है। 281 पोलिंग से लाहौर का ये हल्का है जिसकी बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब और ओन चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब। 128 का नतीजा अभी आपके सामने आएगा। पर अभी 357 पोलिंग स्टेशन के नतायज आना अभी बाकी है। ये अभी सिर्फ कुछ ही वोट हैं जो हमारे सामने आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि सरदार लतीफ खोसा साहब जो हैं वो आगे हैं, लेकिन मार्जिन भी कुछ कैंपेनर ने बड़ी मजे की सरदार लतीफ खोसा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के इन्होंने PTI ज्वाइन की, लेकिन फिर PTI को सिंबल नहीं मिल सका। फिर ये आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ख्वाजा साद रफ़ीक, इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा इस हल्के के ऊपर। कहा जाता है ये कि ख्वाजा साद रफ़ीक का ये हल्का है और कोई शख्स इसे छीन नहीं सकता। और अगर सरदार लतीफ खोसा साहब यहाँ से कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। डेफिनेटली एक बड़ा अपसेट होगा ये। बिल्कुल, तो देखते हैं कि अभी अगला इस हल्के के क्या है। 6 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर साहब हैं। 312 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। बिल्कुल, अगला हल्का भी अगर लाहौर का ही है उसकी बात करें तो NA 122 यहाँ पर आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा, क्या कहेंगे इनके बारे में? वो नामवर वकील है, इमरान खान साहब की वकालत करते रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इस हल्के को ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हल्का समझा जाता था, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स निकले हैं उसमें सरदार लतीफ खोसा साहब इनसे आगे हैं। और अगर सरदार लतीफ खोसा साहब जीत जाते हैं तो ये हल्का साद रफ़ीक साहब के हाथ से निकल जाएगा। पहली मरतबा सरदार लतीफ खोसा साहब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को शिकस्त देंगे और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब यहाँ पे नाकाम होंगे। लेकिन ये गैर हतमी, गैर सरकारी नतायज है। अभी सिर्फ साहब ने इलेक्शन लड़ा है और उनके नतायज अभी आपके सामने आएंगे। बिल्कुल, और NA 149 का इस वक्त नतीजा देख रहे हैं। मुल्तान का ये नतीजा है जहां पर जहांगीर खान तरीन IPP की जानिब से पीछे हैं, 96 वोट हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल मलिक आमिर डोगर साहब आजाद उम्मीदवार हैं और 149 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और ये नतायज आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। NA 149 का, जहां से जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त मैदान में है, IPP के उम्मीदवार, और उनके ऑपोजिट अगर बात की जाए तो वो इस वक्त जो है उनके आगे हैं। और हम अगले हल्के की जानिब अगर नजर डालें तो NA 168 का ये हल्का है और यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी जो हैं वो आगे हैं और उन्होंने अब तक 300 वोट हासिल किए हैं। और ये भावलपुर का हल्का है। बिल्कुल, और ऑपोजिट फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो इस वक्त पीछे हैं। NA 44 नहीं, बिल्कुल NA 44 जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुकाबला है फैसल करीम कुंडी साहब से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोट हासिल किए 2168 और फैसल करीम कुंडी साहब के वोट हैं 2097 97। बिल्कुल, और अभी वैसे ये 15 पोलिंग स्टेशन के हम जो हैं वो नतायज आपसे शेयर कर रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर ज्यादा जज्बाती नहीं होना आपने अभी। बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं ये गैर हतमी और गैर सरकारी है। सरकारी हो सकता है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बिल्कुल, अभी कुछ पता नहीं है, बड़े पोलिंग स्टेशन रहते हैं। दोबारा से आ गया सर 149 मलिक आमिर डोगर साहब, जहांगीर खान तरीन दोनों के दरमियान मुकाबला है मुल्तान 2 से और आमिर डोगर साहब ने वोट हासिल किए हैं 444, बड़ा लकी नंबर है। और उसके साथ 266 जहांगीर तरीन साहब ने नंबर हासिल किए, वोट हासिल किए हैं। और जावेद हाशमी साहब भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो आमिर डोगर साहब के हक में उन्होंने दस्तबरदार हो गए थे। तो इसका मतलब उन्होंने अपना बोझ भी, अपना वजन भी वो इन्हीं के पलड़े में डाला था, मलिक आमिर डोगर साहब। और याद रखिएगा कि आमिर डोगर साहब और जावेद हाशमी आपस में हरीफ भी रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला भी करते रहे हैं। सही। तरीन साहब जो है वो मुल्तान से, यहाँ से इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। IPP के सरबराह चेयरमैन यही हैं और अगर अपसेट हो गया और जहांगीर खान तरीन वोट हासिल नहीं कर पाते इनके मुकाबले में तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। बिल्कुल, ये हो सकता है। और हम अगर साथ साथ अगर रिजल्ट्स पे भी नजर डालें तो इस वक्त हम लाड़काना का जो है वो नताइज पे नजर डाल रहे हैं। 194 यहाँ से बिलावल भुट्टो, NA 65
और कमर जमान कायरा साहब और चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्ध, इनको वैसे कहा सिद्ध इनके गांव का नाम है, इस वजह से इनको सिद्ध कहा जाता है। और जो एयर चीफ है उनके छोटे भाई हैं, 1041 वोट हासिल किए हैं कमर जमान कायरा साहब ने, और 963 नसीर अहमद साहब ने वोट हासिल। NA4 NA4 नेशनल असम्बली का हल्का NA4 सवात से सुहेल सुल्तान साहब और महमूद खान साहब जो वज़ीर आला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। और इस वक्त सुहेल अहमद साहब जो हैं, सुहेल सुल्तान साहब आगे हैं, 470 इन्होंने वोट्स हासिल किए हैं, और महमूद खान साहब ने 206 वोट हासिल किए। 65 NA 65 नेशनल असम्बली 65 गुजरात 4, यहाँ से कमर जमान कायरा साहब और चौधरी नसीर सिद्ध साहब जो हैं उन दोनों का मुकाबला है। कमर जमान कायरा साहब ने 1041 वोट हासिल किए हैं, और दूसरे उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने 963 वोट हासिल किए। बिल्कुल, चौधरी नसीर अहमद अब्बास साहब हैं जो कि अभी पीछे हैं, और